हेलो एवरीवन। सो आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये रहने वाली है सक्सेस सीरीज़ का पार्ट 1। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए या आपको मेरे सेशंस क्यों देखने चाहिए। बिकॉज आई हैव क्लियर्ड RRB PO एंड RRB क्लर्क इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है या मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है चीज़ों का। सो आई हैव क्लियर्ड RRB PO एंड RRB क्लर्क, दोनों ही मैंने क्लियर किए हैं इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो मुझे लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करने के लिए। जो भी एग्ज़ाम में चीज़ें होती हैं जो एज एन एस्पायरेंट मैंने भी फेस करी हैं, एंड अगर वो गलतियाँ आप कर रहे हैं तो उन गलतियों से आप बच सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए मैं ये सेशन जो है वो क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड ये हमारी रहने वाली है सक्सेस सीरीज़, जिसमें मैं अपना पूरा चीज़ें डिस्कस करूँगी, किस तरह से मैं प्रिपरेशन करती थी, क्या था। अभी तो ये सिर्फ पार्ट फर्स्ट होने वाला है एंड इस पूरे ही जर्नी में मैं आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ गाइडली की तरफ से, ताकि आप लोगों को मैं और गाइड कर सकूँ एंड आप लोग जो है वो अपने अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट्स करके अपना जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। एंड अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, जो अभी भी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक। सो बेसिक से मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा बेसिक, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशन। तो बस बेसिक में थोड़ा सा ये बता दूंगी कि अगर आप बेसिक से कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप मॉक लगा करके देखिए फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा मुझे मेरी जर्नी में हेल्प किया है मॉक्स ने। देखिए मॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड यहाँ पे मैं गाइडली की तरफ से बोल रही हूँ, तो ये तो कहूँगी कि आप गाइडली के मॉक्स लीजिए, बट मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐप पे डिपेंड हो जाइए और सिर्फ गाइडली के मॉक दीजिए। एक कंपनी के साथ साथ आप 1-2 कंपनी के और मॉक्स रख सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही कंपनी के मॉक के लेवल पे डिपेंड हो जाएं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आप 2 से 3 जो ऐप्स हैं उनके जो आप मॉक्स लेकर के रखिए। एंड गाइडली का भी जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने मॉक भी दिया है, तो मुझे आइडिया है कि हाँ एग्ज़ाम का जो लेवल है उससे एक लेवल अप ही आपको गाइडली भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स नहीं देंगे आप कितना भी पढ़ाई कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, अगर आपने मॉक्स नहीं दिए हैं ना तो सब कुछ वेस्ट है। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम मैनेजमेंट आपका आता है सिर्फ और सिर्फ मॉक से। ठीक है, तो मॉक दीजिए, उसमें एनालाइज कीजिए कौन से क्वेश्चन जो हैं जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे जो हैं जिन्हें आपको छोड़ देना है। अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे स्टार्ट कीजिए वर्क करना। ठीक है, सो इसीलिए मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक अभी तक देना स्टार्ट नहीं किए हैं या आप मॉक को प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो मॉक ज़रूर दीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट चीज़ आती है मेजर पॉइंट, जो कि है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन दोज टॉपिक्स विच आर डिफ़िकल्ट और आर ऑफ लेस वेटेज। तो देखिए मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर होता है आपका प्री का? वो होता है आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स में ऐसा तो नहीं है कि आप 80 में 80 पूरे अटेम्प्ट करेंगे, नहीं ना। अगर आप PO का पेपर दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट 65 to 70 इतना अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको अपना सब कुछ भी बताऊंगी कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, मेरे कितने मार्क्स थे, सब कुछ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप मेरा स्कोर कार्ड वगैरह भी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जेन्युइन यहाँ पे आप लोगों को दूंगी। एंड जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों की चीज़ें हैं, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग किस तरह से क्या क्या सेशंस चाहते हैं। ठीक है, सो हाँ, कहाँ पे थे हम कि 80 में से 65 to 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे आप। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि उनमें से 10 क्वेश्चंस ऐसे कौन से होने हैं जिन्हें आपको छोड़ना है। सो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, एंड यहाँ पे मैं कहूँगी उन टॉपिक्स पे आप अपना जो टाइम है वो वेस्ट मत कीजिए। बिकॉज वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप जितना भी पढ़ लीजिए, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम में उन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और क्यों एग्ज़ाम में अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया। सो बोर्ड एंड स्ट्रीम्स आपका जो टॉपिक होता है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं। तो
इनको आप ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिटेल में आप बैठ गए हैं, आप इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, बिकॉज इनका जो वेटेज होता है दैट इज़ ऑफ ओनली 1 to 2 मार्क्स, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आप लीव कर सकते हैं। सो सेम मेरा था, मुझे ऐसा नहीं था कि बोर्ड एंड स्ट्रीम का फॉर्मूला नहीं आता था या टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आता था, बट मैंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी थी। इन दोनों ही प्रैक्टिस इन सेंस मैंने प्रैक्टिस करी थी, बट बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती थी मैं एग्जाम में। अगर टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ रहा है एंड अगर वो थोड़ा सा हाई लेवल है तो मैं उसे छोड़ देती थी, बिकॉज मैं उससे ज़्यादा ये सोचती थी अगर जितना टाइम मैं उसको दूंगी बाकी के क्वेश्चन जो है मैं उन्हें दे दूँ, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे पहले भी कहा 45 मिनट्स में आपको हर एक सेकेंड की वैल्यू है। 1 मिनट में अगर आपके कहीं से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं और 1 मिनट में आपका कहीं 1 क्वेश्चन हो रहा है तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल हटा दीजिए, उन 2 क्वेश्चन पे फोकस करिए जिन पे आप इजीली कर सकते हैं वर्क। ऐसा ना हो कि आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम एंड टाइम एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन करने के चक्कर में आपके 2 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन छूट जाएं। बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और 2 मार्क्स अपने जो है वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट आता है यू कैन नॉट अटेम्प्ट 100 on 100 क्वेश्चन और 80 out of 80 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि आप 80 में 80 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखिए आरआरबी क्लर्क की बात अलग होती है। आरआरबी क्लर्क में आपको क्या है कि 77 to 78 अटैम्प्ट्स करने चाहिए। मैं अपनी बताऊं तो मैं अभी आपको बता दे रही हूं, बट आपको सब कुछ बताऊंगी स्कोर कार्ड से। तो मैंने 79 या 80 अटैम्प्ट्स हाँ पूरे करे थे या 1 क्वेश्चन छोड़ दिया था मैथ्स में। ये अटैम्प्ट था मेरा आरआरबी क्लर्क में। सो हाँ जो आपका आरआरबी क्लर्क का होगा, इसीलिए मैंने कहा कि ये नहीं कहा है कि इन दोनों टॉपिक्स को आप छोड़ दीजिए, इनके बेसिक्स पढ़िए। सो इनके बेसिक्स से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा आपके क्लर्क में, जिससे आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। बट अगर पीओ में आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट चीज़ है जैसे कि मैंने आपसे कहा मॉक लगाइए। सो मॉक की आपको ये क्या फ्रिक्वेंसी रहनी चाहिए, एटलीस्ट 1 मॉक इन अ डे, कम से कम 1 मॉक दिन में लगाइए। अगर मैं अपनी बताऊं तो स्टार्टिंग के डेज़ में मैं क्या करती थी कि मैं बेसिक तो मैंने जब क्लियर किया स्टार्टिंग में से, फिर जब मेरे सभी मैथ्स के टॉपिक्स वगैरह सब कुछ कवर हो गए, रीजनिंग के टॉपिक्स वगैरह कवर हो गए, फिर मैं मॉक पे ही फोकस करती थी। मैं देखती थी फर्स्ट डे मेरा 45 मार्क आया पीओ के पेपर में, तो मैं क्या करती थी कि मुझे एकदम से होता था कि 45 आ रहे हैं, अब मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, तो मैं क्या करती थी नेक्स्ट मॉक देती थी, उसमें 50 to 52 आ जाते थे, ठीक है। ये स्टार्टिंग डेज़ का बता रही हूँ बिल्कुल आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग डेज़ का। तो 50 to 52 आ गए। तो ऐसे करते करते मैं पहले दिन में मॉक दिया, 1 दिया, फिर दूसरा दे करके भी चेक करती थी कि शायद एक होप होती है ना कि हमारा और नंबर बढ़ जाएगा और नंबर बढ़ जाएगा, वो चीज़ होती थी। सो अगर आप इतना फोकस कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन मॉक ही देते रहिए। हाँ, एक के बाद अगर आपका मन कर रहा है तो आप दूसरा मॉक भी दे लीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो 50 to 52 मार्क्स आपका आ रहा है, तो आप ठीक है, ये आपने 2 मॉक दे लिए दिन में। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि हाँ आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप कुछ टॉपिक्स पढ़िए। शॉर्ट क्विजेज होते हैं आपको पता है ना शॉर्ट क्विजेज वगैरह कैसे होते हैं, जैसे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, इनसे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्विजेज मिल जाएंगे। सो ये आपको गाइडली की ऐप पे भी मिल जाएंगे एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जैसे कि परसेंटेज है, रेशियो प्रपोर्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन पर ज़्यादा फोकस करिए, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इनसे ही क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन पर ज़्यादा फोकस करिए एंड इसके पीडीएफ्स और शॉर्ट क्विजेज लगाइए। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, मॉक दे करके, क्विजेस दे करके, ये सब अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप पीडीएफ से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस करना नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक आपकी जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। उसके लिए मॉक देना ज़रूर स्टार्ट कीजिए। सो ये थी हमारी फर्स्ट सीरीज़। इसके बाद आने वाली सीरीज़ हमारी रहने वाली है सक्सेस सीरीज़ की और भी ज़्यादा। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या क्या डाउट्स हैं आप लोगों के आने वाली सीरीज़ में, उन्हें भी कंटिन्यू करूँगी। एंड अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर सीरीज़, जैसे कि बैंकिंग टर्म्स से रिलेटेड भी मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं सभी बैंकिंग टर्म्स को कवर करूँगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे मेंस एग्जाम के लिए। सो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि ये सेशन कैसा लगा। एंड हमारे चैनल जो कि है टेलीग्राम पे, दैट इज़ हमारा करंट अफेयर्स चैनल, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसको मैं ही लीड करती हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे हमारे आने वाले नए सेशंस की। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स
and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.